NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य डिम्पल शर्मा। आप देख रहे हैं भविष्य बोध। सबसे पहले आपको नव वर्ष की और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम बात करने वाले हैं चैत्र मास की नवरात्रि की, जो कि प्रतिपदा में शुक्ल पक्ष के समय शुरू होती है। आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। आज ही से हिंदू नव वर्ष हमारा शुरू हुआ था। अब हमें ये जानना है कि हम किस तरीके से नवरात्रि मनाए जाए। माता रानी किस वाहन पे देवलोक से धरती पर आने वाली है। इस साल माता रानी नौका पे सवार होकर देवलोक से धरती लोक में भ्रमण करने आएंगी, और जो माता रानी का वापस से धरती से भ्रमण करने के बाद देवलोक जाने का रहेगा, वो माता रानी डोली से जाएंगी। उसके हिसाब से इस बार जो बुध है वो राजा रहेगा और शुक्र ग्रह मंत्री रहेंगे। जैसे कि नवरात्रों में 9 दिन तक माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, जिनके की 9 स्वरूप हैं। अब हम ये देख लेते हैं किस तरीके से घट स्थापना होगी, शुभ मुहूर्त क्या है और माता रानी का कैसे पूजन किया जाए। और हाँ, साथ ही में आज के दिन आप कौन से उपाय करें जो 9 दिन तक आपको पॉजिटिवनेस में लेके जाएंगे, सकारात्मक लाएंगे और आपको रोजगार दिलाएंगे, धन वर्षा करेंगे आपके यहाँ। तो सबसे पहले घट स्थापना। घट स्थापना करने के लिए पहले सुबह आप अपने दैनिक वर्रा से निवृत्त होकर एक पट्टी पे लाल कपड़ा बिछाइए। आप समय नोट कर लीजिए। जो शुभ समय रहेगा वो रहेगा सुबह 6:25 से लेके 7:40 तक। ये अति शुभ मुहूर्त है। अगर आप इस मुहूर्त में ना कर पाए तो दूसरा मुहूर्त रहेगा 6:25 से लेके 9:25 तक सुबह का। तो इस समय आपको घट स्थापना करनी है। घट स्थापना के लिए आपको एक पटा लेना है, उसके ऊपर आपको लाल कपड़ा बिछाना है। फिर आप एक पात्र लीजिए, मिट्टी भरिए। मिट्टी भरने के बाद आपको क्या करना है, एक मुट्ठी ज्वारे उसमें डालने हैं। बीच में जगह खाली रखिए ताकि हम वहां पे कलश की स्थापना कर सकें। अब कलश के लिए हमें क्या करना है, तांबे का लोटा लेना है, उस पे कलावा बांधे और स्वास्तिक बनाए। उसके अंदर गंगा जल भर सकते हैं या नॉर्मल आप सादा पानी भी भर सकते हैं। जल भरने के बाद उसमें एक सुपारी, उसमें इत्र आप डाल सकते हैं, साथ ही उसमें आप फूल डालिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आम के पत्ते ले सकते हैं या फिर अशोका के पेड़ के पत्ते ले सकते हैं। वो आपको जो आपने पात्र लिया है तांबे का लोटे के अंदर लगाइए और फिर एक नारियल लीजिए। नारियल को आपको लाल चुनरी से पूरा ढक के उस लोटे के ऊपर विराजमान करना है। इस तरीके से हमारी कलश स्थापना होगी। अब हमको क्या करना है, स्थापना के बाद माता जी की, जैसे कि ये प्रतिपदा का दिन है, घट स्थापना का दिन है, पहले दिन माँ शैलपुत्री का पूजन होगा। आपको माता रानी को भोग लगाना है। दीप नैवेद्य आप दीप जलाइए, आरती करिए, नैवेद्य चढ़ाइए और साथ ही साथ आप मंगल कामना करिए ताकि माता रानी इस बार आपको खूब आशीर्वाद देके जाए। क्योंकि इस बार बहुत महासंयोग के समय माता रानी आई है, तो इस बार काफी राशियों वालों को और काफी लोगों को बहुत फायदा होता हुआ दिख रहा है। इस तरीके से आप घट स्थापना करिए, पूजन करिए। अब हम ये जान लेते हैं कि जैसे कि 9 स्वरूपों की पूजन होगी, 9 दिन किस किस रूप के माता जी की पूजन होगी। पहले जैसे घट स्थापना के समय माँ शैलपुत्री की, फिर माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन होगा दूसरे नवरात्रे पे, तीसरे नवरात्रे पे माँ चंद्रघंटा का पूजन होगा, चौथे नवरात्रे पे माँ कुष्मांडा का पूजन होगा, 5वें नवरात्रे में माँ कात्यायनी का पूजन होगा, छठे नवरात्रे पे
माँ कालरात्रि का पूजन होगा। 7वें नवरात्रे में माँ कालरात्रि का पूजन होगा। 8वें नवरात्रे में माँ गौरी का पूजन होगा और 9वें नवरात्रे में जो पूजन होगा वो सिद्धिरात्रि माता जी का होगा। इस तरीके से आपको 9 स्वरूप माता जी के हैं उनका पूजन करना है और आप उनका लाभ उठा सकते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि आपको उपाय कौन से करने हैं। जो आप उपाय आज करने वाले हैं ये आपको 9 दिन तक तो सकारात्मक रखेंगे ही रखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अगर किसी के विवाह में विलंब हो रहा है तो वो क्या करेगा। जिसका विवाह में विलंब हो रहा है उन्हें एक सुपारी देनी है। सुपारी को पूरा सिंदूर से आप रंग दीजिए और माता जी को अर्पण कर दीजिए। अब ये जो सुपारी रहेगी जो आपने सिंदूर से रंगी हुई है माता जी को अर्पण की है, ये 9वें नवरात्रे तक वहीं पे आप पूजन में ही आपको रख के रखनी है। और जब नवरात्रि के बाद वो आप सुपारी वहां से उठाइए और आपके शयन कक्ष में आप अपने रख सकते हैं। और जब आपका विवाह फिक्स हो जाए उसके बाद उसको जल में प्रवाहित कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको आरोग्यता चाहिए तो आपको क्या करना है। उसके लिए आपको आपकी उम्र के बराबर लौंग लीजिए और साथ में काला धागा लीजिए। अब आपको वो लौंग काले धागे में बांधनी है एक एक करके। उसके बाद ये माता रानी को आपको अर्पण करनी है और 9 दिन तक ये आपके पूजा स्थल में ही रखी रहेगी। और उसके बाद आप उसको वहां से उठा लीजिए और फिर जल में प्रवाहित कर दीजिए। आपकी जो भी बीमारी होगी उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी को धन संबंधी समस्या है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। उसके लिए आपको 27 पान के पत्ते लेने हैं। 27 पान के पत्ते लेने हैं, उसके वो एक लाल धागे में पिरोना है, माला बनानी है। वो आपको माता रानी को चढ़ानी है। माता रानी को चढ़ाने के बाद 9 दिन तक वो माता रानी के समक्ष वहीं आपके पूजन स्थल में रखी रहेगी। और उसके बाद नवरात्रि के बाद आप ये माला अपनी तिजोरी में रखिए। फिर देखिए किस तरीके से धन वर्षा आपके यहाँ होती है। व्यापार नहीं चल रहा है तो आप क्या करेंगे, आप 2 हल्दी की गांठ लेंगे, उसको आप माता रानी को अर्पण करेंगे। घट स्थापना के समय जब हम नवरात्रि शुरू हुई है और उसको पूजा स्थल में पूरे 9 दिन तक आप रखे रहने दीजिए। नवरात्रि के बाद वो 2 जो आपने हल्दी की गांठ रखी है वो आपके व्यापार जहां आप करते हैं, आपकी जो शॉप है वहां पे आप पूजन में उसको रख दीजिए। फिर देखिए आपका व्यापार किस तरह चलने लगेगा। अब किन राशियों को फायदा होने वाला है इस नवरात्रि से हम वो भी देख लेते हैं। जैसे कि इस बार हमने देखा कि माता रानी जिस नौका पे सवार होके आई हैं, तो इस बार वर्षा की कहीं कमी नहीं रहेगी। और जो राजा है वो बुध ग्रह है और मंत्री है वो है शुक्र ग्रह। तो बुध ग्रह बुद्धि का कारक है, व्यापार का कारक है, शिक्षा का कारक है। तो इस बार आप देखेंगे कि शिक्षा में एक बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है और व्यापार जिनके बहुत समय से नहीं चल रहे हैं उसमें एक नई ऊर्जा आप देख पाएंगे। शुक्र ग्रह कारक है सुख का, वैभव का और स्त्री का। तो महिलाएं काफी क्षेत्रों में इस बार आगे जाने वाली है। और राशियों की जिस तरीके से हम बात करें तो उसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले मिथुन राशि। मिथुन राशि अगर बहुत समय से मिथुन राशि वाले परेशानी में चल रहे हैं तो उनकी परेशानी का अब समाधान होने आ गया है, क्योंकि उनकी राशि में एक महासंयोग बनने वाला है। कर्क राशि उनका भाग्य उदय होने वाला है, नए आय के स्रोत उनके बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब इसके बाद हम कन्या राशि की अगर बात करते हैं तो कन्या राशि वालों के जो भी समस्याएं, घरेलू समस्याएं चल रही थी वो अब हमें खत्म होती हुई दिख रही है। वृश्चिक राशि वाले अगर नौकरी से जूझ रहे हैं तो उनको इस बार नौकरी मिल जाएगी, प्रमोशन भी मिलती हुई दिख रही है। मीन राशि वालों का व्यापार बहुत अच्छा चलने वाला है। बाकी जो दूसरी राशियां हैं उन पे ये सामान्य प्रभाव रहेगा। इन 5 राशियों पे अधिक हमको सकारात्मकता देखने को मिल सकती है। तो आप सबसे निवेदन है छोटे छोटे उपाय करिए और उस चीज का फायदा उठाएं। नवरात्रि की आप सबको फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता।